चरितानि चा। अनेक प्रकार के गीतों के माध्यम से मैया यशोदा भगवान के बाल चरित्रों का गायन कर रही हैं। माने कृष्ण का नाम कीर्तन और उनके बाल चरित्र को गायन के माध्यम से मैया यशोदा बार बार याद करती जा रही हैं और दही का मंथन कर्म से भगवान की भक्ति कर रही हैं। मुख से कीर्तन भगवान की बाल चरित्रों का और कर्म से दही का मंथन कर रही हैं। जो माखन कन्हैया खाएगा वही माखन मैया यशोदा निकाल रही हैं। और मन से भी भगवान का ध्यान कर रही हैं। स्मरंती तान्नो गायत, मन से भी स्मरण कर रही हैं मैया यशोदा। वाणी से, कर्म से और मन से, मनसा वाचा कर्मणा, 3 प्रकार से भगवान की भक्ति होती है। कर्म से भगवान की सेवा स्वयं सारी सामग्री जुटा करके, इकट्ठा करके अपने हाथों से करनी चाहिए। ये कर्म की भक्ति है। मैया यशोदा दही का मंथन करती हुई तीनों प्रकार की भक्ति सुदृढ़ कर रही हैं। इधर भगवान उठे और आए मैया के पास। मैया भूख लग रही है, बहुत तेज भूख लग रही है। मैया ने क्या किया, लाला को गोद में लिटा लिया और अपने स्तनों का पान कराने लगी। इतने में एक दासी आई, मैया तुम्हारे दूध में उबाल आ गया, जाकर के सही कर दो, दूध बहा जा रहा है। ये दूध पद्मगंधा नाम की गाय का दूध है, जो केवल भगवान कृष्ण इसी गाय का दूध पीते हैं। मैया ने सोचा दूध अगर बह गया, उफन गया तो मेरा लाला पिएगा क्या, भूखा रह जाएगा। इसलिए मैया कृष्ण को नीचे उतार करके दूध का उबाल सही करने चली गई। भगवान को क्रोध आ गया। संजात कोपः स्फुरितारूढ़धरम संदस्य दद्भिर दधिमंथ भाजनम। इतना ज्यादा क्रोध आया, मारे क्रोध के इनके होठ फड़कने लगे। मैया को मुझसे ज्यादा दूध प्यारा हो गया, जो मुझे दूध पीने से वंचित करके मैया दूध का उबाल सही करने चली गई। और वहीं पर एक पत्थर का टुकड़ा पड़ा था, उसको उठाया कन्हैया ने और जिस मटकी में दही का मंथन कर रही थी उसी मटकी पर मारा, धम्म। जितने भी भांड बर्तन थे सारे बर्तन तोड़ दिए भगवान कन्हैया ने। लेकिन जब बर्तन तोड़े तो विचार करते हैं अब होगी पिटाई, अब मैया छोड़ने वाली नहीं। इसलिए दूसरे आंगन में भागते आए और एक माखन की मटकी उठा करके लाए कृष्ण। आंगन में एक ओखल खड़ा है, उसी पर खड़े हो गए, बैठ गए माखन की मटकी लेकर। ऊपर देखा तो बंदरों की लाइन चल रही है। भगवान माखन निकाल निकाल करके बंदरों को माखन देने लगे। बंदर माखन प्रेम से खा रहे हैं, नाश्ता चल रहा है बंदरों का। इधर मैया यशोदा दूध का उबाल सही करके वापस आई तो देखा जितने माट मटकी हैं, जितने बर्तन हैं, सब टूटे पड़े हैं। यहाँ सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित मैया ने जब बर्तन टूटे देखे तो मैया को क्रोध नहीं आया। मन में सोचती हैं हमारे घर में बर्तनों की कमी थोड़े है, बहुत बर्तन है, लेकिन थोड़ी ही देर में गंभीर हो गई। विचार किया आज अगर मटकी तोड़ने पर इसको कुछ नहीं कहा तो बड़ा होकर के फिर घर को तोड़ेगा, हम रोक नहीं सकती हैं। ये भागवत की शिक्षा है। बच्चे को बचपन से ही अंकुशित करने का प्रयास करो। अगर बचपन में ही बच्चे को अंकुशित कर लिया तो बड़ा होकर के तुम्हारी बात मानेगा। नहीं तो छोटा पेड़ टेढ़ा हो जाए सीधा कर सकते हैं, लेकिन पेड़ वही मोटा हो जाए, बड़ा हो जाए तो सीधा नहीं कर सकते। ऐसे ही बच्चों को बचपन से ही अंकुशित करने का प्रयास करें। मैया ने सोचा अभी से कुछ नहीं कहा तो फिर बिगड़ जाएगा, अभी बालक है। इसलिए मैया ने उठाई छड़ी और ये कहाँ गया, ये कहाँ है, ऐसे ढूंढती हुई मैया
क्रोध में बड़बड़ाती हुई आईं और जब दूसरे आंगन में जाकर के देखा तो वहाँ देखा बंदरों का नाश्ता चल रहा है। भगवान कन्हैया ने मैया को देखा, मैया के हाथ में छड़ी देखा, विचार किया आज तो पिटाई होगी। सो कन्हैया वहाँ से उतरे उखल से और भागे, आगे आगे कृष्ण भागे, मैया पीछे पीछे दौड़ रही हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित कर लो दर्शन, कितनी सुंदर झांकी है। जाके डर अति काल डेराही, जो सुर असुर चराचर खा। अरे जिनके कांपते हुए रोते मैया मैया तो अहंकार को हाथ में पकड़े हैं। ये जो बांस का डंडा होता है ये अहंकार का द्योतक है, अहंकार का सूचक है। मैया हाथ में बांस का डंडा पकड़े हैं। बांस की बंसी भी होती है और बांस का डंडा भी होता है, लेकिन बस बंसी को भगवान ओंठों पर धारण करते हैं और डंडा देख करके भाग रहे हैं, क्योंकि बंसी के अंदर कोई कूड़ा कबाड़ा नहीं होता, बंसी के अंदर कोई कटुता नहीं होती है, बंसी के अंदर निर्मलता होती है। अनिर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान कहते हैं जिनमें निर्मलता आ गई है वही मेरे को पसंद हैं, उन्हें मैं होठों पर धारण करता हूँ। इसलिए बांस की बंसी भी है, उसे होठों पर धारण करते हैं, लेकिन जो डंडा होता है बांस का वो भी है, उसके अंदर सारा कूड़ा कबाड़ा भरा है। जो अंदर से सफाई करता है भगवान को वही पसंद आता है। इसलिए डंडा देख करके अहंकार का द्योतक है, भगवान भाग रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जो अहंकार के भाव में आकर के अहंकार से भर करके भगवान को पकड़ना चाहता है, भगवान उसकी पकड़ में नहीं आते हैं। मैया तो थक गई, भागते भागते नहीं पकड़ पाई, एक जगह खड़ी हो गई, डंडा भी भार हो गया, छूट कर नीचे गिर गया। भगवान दूर खड़े हैं वृक्ष के नीचे, कहते हैं मैया तू थक गई है। हाँ लाला बहुत थक गई हूँ, तू मेरे पास आ जा, सारी थकान दूर हो जाएगी। भगवान कहते हैं मैया मुझे अपने पास बुलाकर तू करेगी क्या? मैया कहती लाला तेरी पूजा करूंगी। आज कौन सी पूजा है, आज कौन सा त्योहार है? मैया ने कहा पास में आ जाए एक बार, फिर बताऊंगी कौन सी पूजा है, तेरी पूजा करूंगी। अब भगवान पूजा का मतलब नहीं समझ पाए, मैया के पास आ गए। मैया ने हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया और कहते हैं चल घर, आज तेरी ऐसी पूजा करूंगी जो हमेशा याद रखेगा। कन्हैया ने सोचा आज पिटाई जरूर होगी। सो भगवान बड़े भोले बन गए, रोने लगे। मैया को कृष्ण का रोना बहुत खल गया, बड़ा दुखी हुई। सोचा मारूंगी नहीं, मारने का विचार तो था लेकिन मारूंगी नहीं। अरे अभी बालक है, चलो छोटी सी गलती कर दिया कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत दंड तो जरूर दूंगी, इसको मारूंगी नहीं लेकिन बांधूंगी जरूर। और मैया रस्सी उठा लाई घर से, उखल से भगवान कृष्ण का पेट बांधना शुरू किया। यहाँ सुखदेव जी कहते हैं मैया 20 हाथ लंबी में कृष्ण 20 हाथ लंबी रस्सी में कृष्ण को बांध रही हैं, लेकिन रस्सी 2 अंगुल छोटी, गांठ नहीं लग पा रही है। मैया फिर 20 हाथ लंबी रस्सी लेकर आई। अब विचार करें, रस्सी केवल 2 अंगुल छोटी पड़ी थी, गांठ नहीं लग पा रही थी। 20 हाथ लंबी रस्सी फिर जोड़ दिया, लेकिन वो रस्सी न जाने कहाँ गायब हो गई। रस्सी 2 अंगुल छोटी, गांठ नहीं लग पा रही है।
इस प्रकार से मैया रस्सियों पर रस्सियां, कई रस्सियां जोड़ती जा रही हैं। द्वयंगुलो नम भूतेन संदधेन्यच गोपिका। रस्सियों पर रस्सियां जोड़ती जा रही हैं, लेकिन सारी रस्सियां गायब हो रही हैं। रस्सी केवल वही है जो पहले बांधी थी, रस्सी 2 अंगुल छोटी। अब संतों ने इस पर कई भाव किए हैं। रस्सी 2 अंगुल छोटी क्यों हो रही है, ज्यादा छोटी क्यों नहीं हो रही है? इसका मतलब संतों ने कई भाव इस पर किए हैं। कहते हैं कश्यपो लोखलम तस्य माता रज्जोदिति तथा। जिस ओखल में बांध रही हैं मैया, ये ओखल कश्यप ऋषि का प्रतीक है। ऐसा मान लीजिए साक्षात कश्यप ऋषि ही ओखल के रूप में है। जिन कश्यप ऋषि के पुत्र माता अदिति से हुए थे, जिनका नाम था बावन भगवान, और वही बावन भगवान ही कृष्ण बने हैं आकर के। सो कश्यप ओखल का प्रतीक, और जिस रस्सी में मैया बांध रही हैं वो रस्सी रज्जो माता अदिति तथा, माने रस्सी माता अदिति का प्रतीक है। तो माता अदिति और कश्यप जी सोच रहे हैं कि मेरे पुत्र जो बावन थे आज कृष्ण बने हैं, उनको ये नंदरानी यशोदा बांधना चाहती है, लेकिन मैं अपने पुत्र को बंधने नहीं दूंगी। इसलिए ओखल थोड़ा मोटा हो जाता है, रस्सी थोड़ा छोटी हो जाती है। रस्सी 2 अंगुल छोटी है, गांठ नहीं लग पा रही है। दूसरा भाव बताते हैं। संत कहते हैं कि शरीर के अंदर जीव और आत्मा दोनों एक जगह बैठे हुए हैं। दोनों के बीच का अंतर केवल 2 अंगुल का है। जिस 2 अंगुल के बीच में बड़ा मोटा अहंकार का, मोह का, ममता का पर्दा पड़ा हुआ है, जिस पर्दे की आड़ में ईश्वर छिपा बैठा है। ईश्वर अंश जीवय अविनाशी। अब जीव और ईश्वर दोनों अंदर बैठे हैं पास पास में, लेकिन जीव ईश्वर को नहीं देख पा रहा है, दुनिया भर में ढूंढता घूमता है, अपने अंदर उसका अनुभव नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि बड़ा मोटा अहंकार का, ममता का, माया का पर्दा पड़ा हुआ है, मोह का, जिसकी आड़ में ईश्वर छिपा बैठा है, दिखाई नहीं पड़ रहा है। जब तक अहंकार का भाव होता है परमात्मा पास में है, लेकिन उस पर्दे की आड़ में छिपे होने से दिखाई नहीं पड़ते हैं। भगवान बार बार 2 अंगुल का इशारा करके कहते हैं, माँ हमारे तुम्हारे बीच का अंतर केवल 2 अंगुल का है, जिसमें तुम मैं को बैठा ले हो। मैं तुमको बांधूंगी, और जहां मैं होता है वहां मैं नहीं होता हूं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही। जहां मैं होता है माने अहम भाव होता है, वहां भगवान पास में रहते हुए भी अदृश्य रहते हैं, दिखाई नहीं पड़ते। और जब तक अहंकार रहता है तब तक सत्य का ज्ञान नहीं होता है। अब मैया की समझ में ये नहीं आ रहा है, रस्सी 2 अंगुल छोटी होती है, रस्सी फिर जोड़ दिया, वो भी 2 अंगुल छोटी, फिर जोड़ दिया, वो भी 2 अंगुल छोटी, फिर जोड़ दिया, वो भी 2 अंगुल छोटी। समझ जाना चाहिए, लेकिन भगवान की सत्ता का ज्ञान तभी होता है जब अहम शून्य होता है व्यक्ति। नहीं तो सत्य सामने होता है, लेकिन व्यक्ति उसे पहचान नहीं पाता है, जान नहीं पाता है। हमारी भागवत ग्रंथ यही शिक्षा देते हैं व्यक्ति को, अहम शून्य बनो, विकार रहित बनो, परमात्मा तुम्हें पास में ही मिल जाएगा, बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैया अहम शून्य तब होती हैं जब सारे गोकुल गांव भर में रस्सी नहीं रह गई। यशोदा बांध दियो कान्हा का वखरियन माँ, प्रेम की रसरियन माँ। यशोदा बांध दियो लाला का वखरियन माँ, प्रेम की रसरियन माँ। यशोदा बंधते बंधते जामे,
मोहन हंसते हंसते जावें, यशोदा बंधते बंधते जावें। मोहन हंसते हंसते जावें, परिणाम क्या हुआ? रस्सी नाही रह गए, ये रस्सी नाही रह गए, गोकुला नगरियन माँ, प्रेम की रसरियन माँ। यशोदा बांध दियो कान्हा का वखरियन माँ, प्रेम की रसरियन माँ। मैया जब अहम शून्य होती हैं, कब? जब गोकुल गांव भर में रस्सी नहीं रह गई, सारी रस्सियां जोड़ दिया। जब तक साधनहीन नहीं होता है व्यक्ति, तब तक उसका अहंकार नहीं जाता है। जब तक कोई सहारे रहते हैं संसार के, तब तक व्यक्ति भगवान का बिल्कुल अनन्य भाव से सहारा नहीं लेता है। अनन्य का मतलब है कि तुम्हारे सिवा मेरा कोई दूसरा नहीं है। ऐसे अनन्य भाव से चिंतन भगवान का तभी होता है जब दुनिया में कोई सहारा नहीं रह जाता है। जब तक रस्सियां मिलती रहीं, मैया का अहंकार नहीं दूर हुआ। जब रस्सियां नहीं रह गईं, तब अहम शून्य हो गई, मैया परेशान भी हो गई हैं। अब तुमको नहीं बांध पाएंगी। और जब मैं दूर हुआ, ना का भाव आया, तो भगवान को बांधना भी नहीं पड़ा, स्वयं बंध गए अपने आप। अपने आप बंध गए। दुनिया का कोई ऐसा बंधन नहीं है जो भगवान को बांध सके। केवल एक ही बंधन है, प्रेम का बंधन, जिसे भगवान तोड़ नहीं पाते हैं। और सारे बंधन भगवान के सामने तो कृपा दृष्टि पड़ते ही टूट जाते हैं। इसलिए देखने में तो रस्सी है, लेकिन बंधन प्रेम का है। प्रेम के बंधन में भगवान बंधे। इनका नाम पड़ गया दामोदर भगवान। दाम माने ऊखल, उदर माने पेट। पेट में ऊखल बांधा गया, दामोदर भगवान नाम पड़ गया। बोलिए दामोदर भगवान की। जैसी लीला करते जा रहे हैं, वैसे इनके नाम बदलते जा रहे हैं। मैया तो चली गई, भगवान अपना काम करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, दो भक्तों को बंधन से मुक्त करने के लिए, बंधन से छुड़ाने के लिए भगवान ने अपना बंधन स्वीकार किया है। कौन भगत हैं? नलकूबर मणिग्रीव। मैया के आंगन में दो यमलार्जुन के पेड़ लगे हैं। जिन पेड़ों के बीच से होकर के कृष्ण निकले, थोड़ा कोहनी का धक्का लगाया, जिससे दोनों पेड़ टूट करके नीचे गिर गए। पेड़ों का स्पर्श भगवान कन्हैया के चरणों से हुआ, तो दोनों पेड़ों से दो मनुष्य प्रकट हो गए। इनके नाम बताया है, पुरानादे नारद शापेन वृक्षताम प्रापितौ मदात, नलकूबर मणिग्रीवा वितिख्यातौ श्रियान्युतौ। नलकूबर मणिग्रीव इनके नाम बताए हैं। ये कुबेर के पुत्र हैं, यक्षों के राजा कुबेर के पुत्र हैं। धन के मालिक होने के कारण बड़ा अहंकार है इन दोनों को। एक बार अहंकार में मस्त होकर बारुणी मदिरा का पान करके, बारुणी मदिराम पीत्वा मदा घूर्णित लोचनो, नेत्र बिल्कुल नशे में मस्त हो रहे हैं। अपनी स्त्रियों के साथ नग्न अवस्था में एक सरोवर में विहार कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, किलोल कर रहे हैं। उधर से नारद जी आते हुए दिखाई पड़े। स्त्रियों ने तो वस्त्र पहन लिए लोक लज्जा के कारण, लेकिन ये दोनों पेड़ की तरह जल में खड़े रहे। नारद जी ने श्राप दे दिया, दुष्टों, मुझे देखकर मेरा स्वागत नहीं किया, नग्न पेड़ की तरह जल में खड़े हो, जाओ तुम दोनों पेड़ बन जाओ। जब श्राप दिया तो नशा दूर हुआ। जब तक धक्का नहीं लगता है तब तक नशा दूर नहीं होता है। और देखो, ये मद्यपान का नशा तो शाम को पिया सवेरे उतर गया, लेकिन कुछ नशा ऐसे हैं जो कभी उतरते नहीं हैं।
श्रीमदांध, श्री माने लक्ष्मी, जब धन का मद चढ़ता है, नशा चढ़ता है, वो नहीं उतरता है। कब तक नहीं उतरता है? जब तक ठोकर नहीं लगती है। ज़्यादा बल का नशा, ज़्यादा परिवार का नशा, ये सब मद होते हैं। ये मद जब तक ठोकर नहीं लगती है तब तक व्यक्ति का नहीं उतरता। आज जब ठोकर लगी दोनों को, आए चरणों में गिर पड़े, बाबा गलती हो गई, क्षमा करें। नारद जी ने कहा श्राप तो दे दिया, क्षमा तो हो नहीं सकती, लेकिन साथ में एक वरदान जोड़ रहा हूं। तुम बाबा नंद के आंगन में यमलार्जुन के पेड़ बनोगे, माने आंवले के पेड़। और द्वापर के अंत में जब भगवान कन्हैया का अवतार होगा तो परमात्मा ऊखल बंधन की लीला करेंगे, तब उनके पावन चरण स्पर्श से तुम दोनों का उद्धार होगा। ये जितनी भी लीलाएं परमात्मा करते हैं सब पूर्व सुनिश्चित हैं। राम जी की लीला भी, कृष्ण की लीला भी, सब पूर्व सुनिश्चित हैं। नारद जी ने ऐसा आशीर्वाद दिया। वही दोनों पेड़ यमलार्जुन के बन करके आंगन में खड़े थे। आज भगवान के पावन चरण स्पर्श से दोनों का उद्धार हुआ। दोनों ने बड़ी प्रार्थना किया, ऋणी है आज ये संसार तुम्हारा मोहन, ऋणी है आज ये संसार तुम्हारा मोहन, जगत प्रसिद्ध है अवतार तुम्हारा मोहन। न सिर्फ साधु या संतों की तुम्हें चिंता है, न सिर्फ साधु या संतों की तुम्हें चिंता है, पेड़ पत्थर से भी है प्यार तुम्हारा मोहन। भगवान अगर कड़कड़ का ध्यान न रखते होते तो बोलो अहिल्या का कभी उद्धार होता है? सब निकलते थे उधर से रास्ते पर होकर, कोई उधर ध्यान ही नहीं देता था। विश्वामित्र आगे आगे, अहिल्या की ओर ध्यान नहीं दिया, राम जी पीछे पीछे। राम जी ने देखा अहिल्या की ओर, क्योंकि ये करुणा वरुणालय हैं, ये कड़कड़ का ध्यान रखते हैं। मेरे इंतजार में कौन बैठा है, किसके ऊपर मेरे को कृपा करनी है। इसीलिए तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम जी ने अहिल्या को देखा। अब दो पेड़ बने आंगन में खड़े हैं, भगवान को चिंता है इनका उद्धार करना है। आज वही तो यमलार्जुन के पेड़ों का उद्धार करने के लिए भगवान ने ऊखल बंधन स्वीकार किया, स्वयं बंध गए। दोनों प्रार्थना करके चले गए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जब दोनों प्रार्थना करके नलकूबर मणिग्रीव चले गए तब पेड़ों के गिरने की आवाज़ सबको सुनाई पड़ी, पहले नहीं। अच्छा, पहले सुनाई पड़ती तो ये भेद खुल जाता। जब दोनों प्रार्थना करके वंदना करके चले गए तब पेड़ों के गिरने की आवाज़ सबको सुनाई पड़ी। बाबानंद ग्वालों को साथ में लेकर आए, देखा दोनों वृक्ष अगल बगल पड़े हैं, बीच में कन्हैया ऊखल से बंधे हुए पड़े हैं। अब बाबानंद ने जल्दी जल्दी बंधन से खोला और भगवान को गोद में ले लिया। बाबानंद ग्वालों से कहते हैं भैया अब इस गोकुल का रहना ठीक नहीं है। देखो जब से कृष्ण का जन्म हुआ है रोजाना कोई न कोई उपद्रव होते हैं। अरे मेरे पूर्वजों के जमाने के कितने पुराने पेड़ थे, न आंधी आई, न बवंडर आया, न भूचाल आया, पेड़ अपने आप गिर गए। कैसे गिर गए? इसलिए इस गोकुल का रहना ठीक नहीं। मेरे लाला के नाम से यहाँ की भूमि उचित नहीं है, यहाँ से दूसरी जगह रहा जाए। कहाँ रहा जाए बाबा? ये बाबानंद के छोटे भाई हैं जिनका नाम है घनानंद। उन्होंने कहा बाबा हम बताएं, सबसे बढ़िया भूमि है वृंदावन, यमुना के किनारे। अच्छा, वृंदावन की विशेषता क्या है? वृंदा नाम तुलस्याः वनम सा वृंदावना। जो तुलसी का वन है, तुलसी के वृक्षों का जंगल है, उसको वृंदावन बोलते हैं। वृंदा माने तुलसी। या वृंदा नाम भक्तस्य समूहा नाम सा वृंदावना।
वृंदावन उसको कहते हैं जहाँ भक्तों का समूह निवास करता है, जहाँ भक्तों के झुंड निवास करते हैं, उसको वृंदावन बोलते हैं। वृंदा माने भक्ति, या वृंदा माने यमुना। यमुना भी भक्ति का प्रतीक है। कहते हैं गंगा जी ज्ञान का प्रतीक, तो ज्ञान की नगरी काशी गंगा जी के किनारे। सरयू जी वैराग्य का प्रतीक, तो वैराग्य की नगरी अयोध्या सरयू के किनारे। और यमुना जी भक्ति का प्रतीक, तो भक्ति की नगरी वृंदावन यमुना के किनारे, जहाँ कहते हैं भक्तिर नर्तति सर्वदा, जहाँ भक्ति हमेशा नृत्य करती है, ऐसा वृंदावन। वृंदावन धाम की महिमा बड़ी विचित्र है। जो वृंदा माने भक्ति और भक्ति स्वरूपा यमुना, यमुना के किनारे जो वन है उसी का नाम है वृंदावन। इसलिए वृंदावन की बड़ी महिमा है। वृंदावन में विचार हुआ, आज सबको लेकर के वृंदावन आ गए। और वृंदावन इतना प्रिय क्षेत्र है, वृंदावन इतना प्रिय स्थान है, भगवान कहते हैं वृंदावन तो हमारा धाम है। ब्रज 84 कोस में 4 गाँव मम धाम। धाम माने घर, मकान, भवन। ब्रज 84 कोस में 4 गाँव मम धाम। कौन कौन? वृंदावन और मधुपुरी। मधुपुरी माने मथुरा। वृंदावन और मधुपुरी बरसानो नंदगाम। इसमें गोकुल की बात नहीं आई है। हाँ? वृंदावन भगवान का धाम है, इसीलिए संत कहते हैं वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। भगवान वृंदावन छोड़ करके एक कदम भी बाहर नहीं जाते हैं। किसी ने कहा तो मथुरा कौन गया था? कंस को किसने मारा? कहा वो वसुदेव नंदन गया था। नंद नंदन तो हमेशा वृंदावन में रहते हैं। दोपहर में सुना था, मैंने बताया था कि यशोदा ने 2 संतानों को जन्म दिया था, एक कन्या और एक बालक। जब वसुदेव जी अपने लाला को लेकर गए नंद भवन में, यशोदा के पास लेकर गए, तो जो यशोदा ने लाला को जन्म दिया था, वो लाला और वसुदेव का लाला दोनों एक में मिलकर के एक कृष्ण बन गए और यशोदा की कन्या लेकर चले आए वसुदेव। और जब वृंदावन से अक्रूर लेकर के कृष्ण को मथुरा आए, तो आगे सुनेंगे कथा। यमुना में अक्रूर जी ने स्नान किया, वहाँ कन्हैया का स्वरूप देखा, माने वहाँ से 2 स्वरूप फिर अलग अलग हो गए। एक स्वरूप मथुरा चला आया और अदृश्य भाव में, सूक्ष्म भाव में भगवान कन्हैया वृंदावन में हमेशा के लिए रह गए। वो नंद के लाला वृंदावन छोड़कर कहीं नहीं जाते। गोपियाँ यही तो उद्धव जी से कहती हैं। परसों अंतिम कथा में आप सब लोग सुनेंगे उद्धव गोपी संवाद, कल रात्रि की कथा में उद्धव गोपी संवाद में गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं मेरा कन्हैया तो हमेशा हमारे पास रहता है, मेरे को छोड़कर जाता ही नहीं है, हमेशा मेरे साथ रहता है। ऐसे तो वृंदावन भगवान को बहुत प्रिय क्षेत्र है। उसी वृंदावन में जाकर के निवास किया और अब वृंदावन की लीला शुरू किया है। यहाँ भगवान कन्हैया ने सवेरे सवेरे मैया से कहा, मैया अब हम तो चराएंगे गैया। मैया ने कहा, लाला तू तो बड़ा छोटा है, कुछ और बड़ा हो जा। तब गैया चरा। 3.5 साल के हैं कृष्ण, थोड़ा और बड़ा हो जा। भगवान ने कहा, मैया ना, मेरी इच्छा होती है मैं तो चराऊंगा गैया। मैया ने कहा, लाला पहले बछड़े चरा, अभी छोटा है, छोटे छोटे बालकों के साथ बछड़े चराने के लिए जा, बाद में गैया चराना। ठीक है मैया। अब आज से बछड़े चराने जाने लगे कृष्ण, तो इनका नाम पड़ गया गोविंद। गो माने गाय, बिंद माने बछड़े। बछड़े चराने जाना शुरू किया तो गोविंद नाम पड़ गया। बोलिए गोविंद भगवान की। अब जैसी आगे लीला करते जा रहे हैं वैसे नाम इनके बदलते जा रहे हैं। वैसे गर्गाचार्य ने तो केवल कृष्ण ही नाम रखा था।
गोविंद नाम पड़ गया, बछड़े चराने जाते हैं। यहाँ बत्सासुर नाम का राक्षस बछड़ा बन करके आया, जिसका बलराम जी के हाथों से कल्याण हुआ, मुक्ति धाम गया। बकासुर बगुले का वेश बनाकर आया, भगवान कन्हैया ने चीर फाड़ करके स्वर्ग धाम पहुँचाया, बकासुर का कल्याण किया और सकुशल वापस आए बछड़े चराकर शाम को वापस। मैया ने भव्य स्वागत किया, आरती उतारी, लाला आज मेरा सकुशल बछड़े चरा करके वापस आया है। दूसरे दिन भगवान कृष्ण गए बछड़े चराने, तो अघासुर अजगर का वेश बना करके आया, विशाल शरीर, मुंह इतना फैलाया है गुफा का द्वार मालूम पड़ता है। सारे बछड़े ग्वाले उसके मुंह के अंदर चले गए, पेट के अंदर चले गए। भगवान भी सबको सुरक्षित बाहर निकालने के लिए अघासुर के पेट में गए और इतना विशाल शरीर बनाया, अघासुर की गर्दन में ही अटक गए। अब नीचे की सांस नीचे, बाहर की बाहर, सांस लेना बंद हो गया, प्राण छटपटाने लगे। अंत में अघासुर के मस्तक को फोड़ करके प्राण बाहर निकल गए। भगवान सारे ग्वाले बछड़ों को सकुशल बाहर निकाला अघासुर के पेट से। अभी अंतरिक्ष में ही अघासुर के प्राण घूम रहे थे वायुमंडल में। जब कृष्ण बाहर निकले मुख के, तो कृष्ण के चरणों में अघासुर के प्राण समाहित हो गए, यानी अघासुर की मुक्ति हो गई, उद्धार किया भगवान ने। इस कथा का सूत्र है, देखें सार। सुखदेव जी कहते हैं अघ माने होता है पाप, और अघासुर माने पाप की जो प्रत्यक्ष मूर्ति है उसका नाम है अघासुर। पाप का ही स्वरूप है, पाप का ही शरीर है जिसका, उसको अघासुर बोलते हैं। ग्वाले सब भगवान के भगत हैं, बछड़े सब भगवान के भगत हैं। ग्वाले बछड़े अघासुर के पेट में चले गए। एक बात समझें, जब ग्वाले बछड़े अघासुर के पेट में जा रहे थे, प्रवेश कर रहे थे, तो भगवान पीछे से आवाज दे रहे थे, भैया ये राक्षस है, दुष्ट है, अघासुर है, वहां मत जाना, करीब मत जाना। लेकिन ग्वाले बछड़े निश्चिंत अंदर प्रवेश कर गए, कन्हैया की बातें ही नहीं सुनी। जीव जब भी कोई पाप करने के लिए चलता है तो एक बार आत्मा जरूर रोकती है, भैया ये गलत है, मत करो ऐसा। लेकिन व्यक्ति प्रायः मन की बात मानते हैं, आत्मा की बात नहीं मानते हैं, उसको करते हैं। आत्मा कितना भी रोके नहीं मानते हैं। भगवान बार बार चेतावनी देते हैं, भैया ये गलत है, मत करो। लेकिन जो भगत होते हैं वो कभी मान लीजिए किसी कारणवश गलती से पाप में प्रवेश कर जाएं, पहले तो भगवान रोकते हैं, लेकिन नहीं माना आत्मा की बात, पुकार, पाप में प्रवेश कर गया गलती से कोई भगत, तो भगवान कहते हैं मुझे पाप के अंदर ही प्रवेश क्यों न करना पड़े, लेकिन मैं अपने भक्तों का पतन नहीं होने देता हूँ, मैं अपने भक्तों को बचाता हूँ। इस कथा का यही सूत्र है। ग्वाले बछड़े जब अघासुर के अंदर माने पाप के अंदर चले गए, प्रवेश कर गए, तो भगवान भी अघासुर के मुंह के अंदर प्रवेश करके अघासुर को मार करके, माने उस पाप को नष्ट करके, ग्वाले बछड़ों को सुरक्षित पाप मुक्त करके बाहर निकाला। जो भगवान की शरण होते हैं अनन्य भाव से, भगवान उसको पाप में भी प्रवेश करके बचाते हैं और पाप पहली बात तो होने ही नहीं देते हैं। इसलिए एकमात्र भगवान ही शरण में जाने के योग्य हैं, जिनकी शरण सबको ग्रहण करना चाहिए। और भगवान की शरण ग्रहण करने से सब प्रकार से सुरक्षा होती है। अच्छा, अघासुर को मार करके भगवान सब ग्वालों को लेकर आए, यमुना के किनारे बछड़ों को इधर उधर कर दिया और फिर भगवान सबके साथ बैठ करके कलेऊ करने लगे। आज मौका मिलेगा हमारे भैया का। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की जय।
समझें, ध्यान दें। बड़ी सुंदर जीवनार हो रही है यमुना के किनारे। अच्छा, इसका थोड़ा वर्णन किया है सुखदेव जी ने। कहते हैं कितनी सुंदर जीवनार हो रही है कृष्ण की, एक एक लीला इतनी मर्म से भरी है कृष्ण से। अगर बढ़िया स्वरूप प्रदर्शित करके ढंग से वर्णन किया जाए तो एक एक लीला में एक समय की कथा हो जाए, लेकिन समय के अनुसार यात्रा को पूरी करना होता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा झलक देखते चलें। भगवान कलेऊ कर रहे हैं, बीच में कृष्ण पद्म व्यूह बना करके कर रहे हैं, बीच में कृष्ण, चारों तरफ से ग्वाले वाले। भगवान को भोग लगा करके ग्वाले भोजन कर रहे हैं। यहाँ कहते हैं कई प्रकार के अचार भगवान कृष्ण की उंगलियों में लगे हैं, दही भात भगवान कृष्ण के हाथों में, एक हाथ में बंसी, और वीरासन से कृष्ण बैठे हुए कलेऊ कर रहे हैं। ग्वाले भोग लगा करके भगवान का स्वयं भोजन कर रहे हैं। यहाँ एक सूत्र है, कोई भी वस्तु किसी समय खाओ, भगवान को समर्पित करके ही खाओ। मैंने एक दिन बताया था कथा में, कुछ भी ग्रहण करो, कुछ भी सेवन करो, भगवान को समर्पित करने के बाद उसे प्रसाद बना करके उसको ग्रहण करो, उसका सेवन करो। बस केवल थोड़ा यही तो कहना है, आपका दिया हुआ प्रभु आपको समर्पित है, ग्रहण करो। अब वो ग्रहण करने नहीं आते हैं, लेकिन इतना कहना है। इससे क्या होता है? इससे क्या होता है? परमात्मा प्रसन्न होते हैं। भला मेरी कृपा और मेरी वस्तु का ध्यान तो है कि मेरा दिया हुआ ये मान रहा है भगत, नहीं तो प्रायः लोग यही कहते हैं ये सब मेरा कमाया हुआ, ये सब मेरा बनाया हुआ, ये सब मैं खरीद करके ले करके आया हूँ, ये सब मेरी वस्तु है। लेकिन ऐसा कहने से थोड़ा मैं का लोप होता है। भगवान को भोग लगाए बिना कोई भी वस्तु सेवन करो, कहते हैं ये पाप की वस्तु का सेवन है। अब तरीका जो भी आपको मालूम हो उस तरीका से भोग लगा सकते हो, क्योंकि भगवान को वस्तु कैसी है, क्या है, या किस तरीके से मेरे को प्रदान कर रहा है, इसका ध्यान नहीं देते हैं। भगवान तो ये ध्यान देते हैं कि किस भाव से मेरे को समर्पित कर रहा है। पीछे कथा सुनाई है, अगर तरीका और वस्तु का ध्यान करते तो विदुरानी के केले के छिलके कभी नहीं खाते, सेवरी के जूठे बेर कभी नहीं खाते, विदुर के यहाँ साग कभी नहीं खाते। 56 प्रकार के व्यंजन तैयार हैं, मेवा मिष्ठान दुर्योधन के यहाँ तैयार है, सब त्याग दिया, अब केले के छिलके खा रहे हैं। भगवान तो केवल भाव देखते हैं। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूँ मैं और वस्तु और तरीका भगवान नहीं देखते। ग्वाले लोग भोग लगा रहे हैं, इनका तरीका देखें। एक ग्वाला पकौड़ी लेकर आया था, पकौड़ी उठाया, आधी काट कर खा लिया और वही जूठी भगवान कृष्ण के मुंह में डालने लगा। खाओ कृष्ण। माने स्वाद पहले लेता है स्वयं, अच्छी वस्तु है कि बुरी है, वैसे रामचरितमानस में नहीं लिखा है, लेकिन कुछ संतों का भाव है कि सेवरी ने जूठे बेर खिलाए। तो इनका भाव ये है कि सेवरी चखती है, मीठा है, मीठा हो तो कृष्ण को दिया, राम जी को दिया जाए, खट्टा हो तो न दिया जाए। ये भाव होते हैं ऐसे ग्वाले। अब तरीका इनको नहीं आता है कि जूठा नहीं देना चाहिए भगवान को, लेकिन खिलाना चाहिए भगवान को, ये जानते हैं। इसलिए एक ग्वाला दही भात लेकर आया है, ग्रास बनाया, आधा खा लिया और वही जूठा हाथ कृष्ण के मुंह में डाल लिया। खाओ प्रभु, खाओ कृष्ण। और कन्हैया प्रेम से खाते जा रहे हैं।
आकाश मार्ग से ब्रह्मा जी ये दृश्य देख रहे हैं। भगवान ने राक्षसों का तो वध किया ही, राक्षसों को मारा, लेकिन देवताओं के भी अहंकार का विनाश किया, देवताओं को भी अंकुशित किया। ब्रह्मा जी, यमराज, वरुण, इंद्र, कुबेर, समस्त देवताओं के मान का मर्दन किया। ब्रह्मा जी आकाश से देख रहे हैं, ये कैसे भगवान, ग्वालों का जूठा खा रहे हैं, 1% भगवान नहीं हो सकते ना, बिल्कुल 1% नहीं हो सकते। लेकिन फिर विचार किया, वो देवकी के गर्भ में जब स्थित थे तो इनकी स्तुति करने तो मैं भी गया था। भागवत के 10वें स्कंद के 2 अध्याय में जो स्तुति देवताओं ने गर्भ स्थित भगवान कृष्ण की किया है, उसका नाम है गर्भ स्तुति। बड़ा स्वागत किया, स्तुति किया। ब्रह्मा जी कहते हैं तब तो हम भी थे, लेकिन ब्रह्मा जी ने सोचा वो देव की नंदन, वो वसुदेव नंदन कोई और होगा, ये नहीं हो सकते। अगर ये होते तो क्या ये जूठा खाने के लिए तरसते हैं, ग्वालों का जूठा खा रहे हैं। अब ब्रह्मा जी ने सोचा चलो ये भगवान हैं कि साधारण मनुष्य हैं, इसकी परीक्षा लिया जाए। तो परीक्षा लेने के लिए जो बछड़े इधर उधर घास खा रहे थे, ब्रह्मा जी ने माया के द्वारा उनको उठाया, ले जाकर गुफा में बंद कर दिया। भगवान ने देखा बछड़ा कोई नहीं दिखाई पड़ रहा, ग्वालों को आश्वासन दिया, बछड़े ढूंढने चले गए। तब तक ब्रह्मा जी को मौका मिला, सारे ग्वालों को उठाया, माया के द्वारा ले जाकर एक गुफा में बंद कर दिया। बछड़ा भी कोई नहीं मिला, वापस आए, ग्वाला भी कोई नहीं। भगवान कन्हैया ने ध्यान लगाकर देखा तो समझ गए, ये मेरा पुत्र ब्रह्मा, संकट पड़ता है देवताओं पर तो मेरी पुकार करते हैं, आ जाता हूं तो बार बार परीक्षण करते हैं हमारा है। इस ब्रह्मा को ऐसा ज्ञान बताऊंगा, ऐसा ज्ञान बताऊंगा, सारा ज्ञान भूल जाए। इसको ये सिद्ध करके बता दूंगा कि मैं वही हूं जो एक ही प्रकार की सृष्टि करोड़ों उत्पन्न करने में समर्थ है, एक ही समय में अनंत ब्रह्मांडों का नायक मैं ही हूं। यह सिद्ध करके ब्रह्मा जी को दिखाना है, संपूर्ण परीक्षा दे दूं ब्रह्मा जी को। अपने अस्तित्व का बोध कराने के लिए भगवान ने अनंत रूप धारण किए। भगवान ने अनंत रूप धारण किए। जितने ग्वाले थे उतने कृष्ण ग्वाले बन गए, जितने बछड़े थे उतने कृष्ण बछड़े बन गए। जैसी लाठी डंडा लिए थे ग्वाले लोग हाथ में, वैसे लाठी डंडा बन गए। जैसे वस्त्र पहने थे ग्वाले, वैसे वस्त्र बन गए। आभूषण बन गए कृष्ण, क्योंकि समस्त स्वरूप संसार में जो कुछ भी दिख रहा है ये सब परमात्मा का ही श्री विग्रह है, ये सब उन्हीं का स्वरूप है। एक कोई पूछ रहा था कहीं कि जो भगवान कन्हैया ने द्रौपदी की साड़ी बढ़ाई, अंबर का अंबार लग गया, वो साड़ी भगवान किस फैक्ट्री से लेकर आए थे, किस फैक्ट्री से लेकर के आए थे इतनी साड़ी। कई भाव हैं संतों के, लेकिन एक मेन भाव समझें। भगवान कहते हैं, संत कहते हैं कि भगवान साड़ी लेकर कहीं से नहीं आए थे, साड़ी के हर तार में समाये। साड़ी का स्वरूप स्वयं कृष्ण बन गए, और जब स्वयं कृष्ण बन गए तो साड़ी बढ़ना शुरू हो गई, और इतनी बढ़ी कि दुशासन थक गया, खींचते खींचते अंबर का अंबार लग गया। भगवान स्वयं साड़ी का स्वरूप बन गए, माने जो कुछ भी संसार में दिख रहा है ये सब भगवान का ही स्वरूप है, ये सब भगवान का ही श्री विग्रह है। भगवान सारे स्वरूपों में परिणित हो गए। बछड़े जो रस्सी पहने थे वो रस्सी बन गए कृष्ण, और वही कृष्ण अनंत रूप में परिणित होकर के अपने ही स्वरूप के साथ क्रीड़ा करने लगे नित्य। अब देखें ब्रह्मा जी के यहाँ
केवल एक क्षण बीता। यहाँ मृत्युलोक का 1 वर्ष बीत गया। अब कृष्ण को उन्हीं ग्वाले बछड़ों के साथ माया के क्रीड़ा करते हुए 1 वर्ष बीत गया। ब्रह्मा जी ने एक क्षण के बाद ध्यान दिया, ब्रह्मलोक से थोड़ा देखें नीचे कृष्ण की हालत क्या है। नीचे देखा तो जैसा पहले माहौल था वैसे है। यहाँ कोई कमी नजर नहीं आ रही है, जितने ग्वाले बछड़े उतने फिर। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि आंखें बूढ़ी हो गई हैं, हो सकता है दूर की दृष्टि कमजोर हो गई हो, यहाँ से कुछ गड़बड़ दिख रहा हो, इसलिए पास में चलकर देखें। ब्रह्मा जी यहाँ आए, वृंदावन, यहाँ भी कोई कमी नहीं, सब पहले जैसी आनंद। सोचा मालूम पड़ता है गुफा का पता लगाकर निकाल लाए हूँ, इसलिए गुफा खोल कर देखा ब्रह्मपुरी में, तो वहाँ भी सब ग्वाले बछड़े अचेत अवस्था में मूर्छित पड़े हुए हैं। अब ब्रह्मा जी बड़े सोच में पड़ गए कि यहाँ भी ग्वाले बछड़े, वहाँ भी ग्वाले बछड़े, आखिर असली कौन है। स्वरूप में भी कोई परिवर्तन नहीं, स्वभाव में भी कोई परिवर्तन नहीं, है माया के, लेकिन जो ग्वाला जिस घर का है अपने आप चला गया, जो काम उसको करना है अपने आप करने लगा, जो बछड़ा जिस गाय के नीचे का है अपने आप चला गया, कोई परिवर्तन नहीं स्वभाव में भी। इसलिए ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए, वो असली हैं कि ये असली हैं, आखिर ये क्या लीला है। अब ब्रह्मा जी इधर से उधर चक्कर लगा रहे हैं, विचार करते ब्रह्मपुरी को चले, एक थोड़ी झलक देखें। ब्रह्मा जी ब्रह्मपुरी की ओर जा रहे हैं और भगवान ब्रह्मा जी का स्वरूप बना करके गए सिंहासन पर बैठ गए। ब्रह्मा जी के सेवक को बुलाया, पहरेदार को, भैया यहाँ आओ। बोलो महाराज, हम तुम्हारे ब्रह्मा हैं, तुम्हारे महाराज हैं। अरे महाराज इसमें कोई शंका, आप तो मेरे असली ब्रह्मा हैं, विधाता हैं। भगवान ने कहा मैं तो असली हूँ, लेकिन आजकल एक बहुरूपिया घूम रहा है ब्रह्मा बना हुआ, न जाने कहाँ से बेस बना लिया है। सुनो, वो मेरी गद्दी लेना चाहता है, अगर कहीं दिख जाए वो तो अच्छी पिटाई करके मेरे पास लेकर आना। पहरेदार ने कहा महाराज आप बिल्कुल चिंता मत करें, पहली बात तो बहुरूपिया यहाँ आएगा नहीं, और अगर आ गया तो अंदर घुसने नहीं दूंगा। इधर ब्रह्मा जी सोचते विचारते आ रहे हैं, असली कौन नकली कौन, वहाँ भी यहाँ भी, और विचार करते करते आए ब्रह्मपुरी के द्वार पर। जैसे अंदर प्रवेश करने लगे, द्वारपाल ने रोक लिया, बड़ी जोर से धक्का दिया, कहाँ जा रहे हो। अब ब्रह्मा जी की हालत खराब। ब्रह्मा जी ने देखा जो मेरा सेवक रोजाना मेरी दंडवत करता था, आज वो धक्का दे रहा है, मामला क्या है। ब्रह्मा जी ने कहा भांग पिया है क्या, नशा पिया है, बुद्धि ठिकाने नहीं, मैं ब्रह्मा, इस ब्रह्मलोक का मालिक। नौकर ने कहा तुम ब्रह्मा हो तो जो अंदर बैठा है वो कौन है? अरे इस ब्रह्मांड का मालिक तो एक ही होता है, ब्रह्मा। ब्रह्मा एक ही होता तो तुम दूसरे कहाँ से आ गए। हमारे मालिक साहब अंदर बैठे हैं, बहुत आते हैं तुम्हारे जैसे बहुरूपिया, भाग जाओ यहाँ से। अब ब्रह्मा जी की हालत खराब है, अंदर कौन बैठा है, अंदर कौन बैठा। ब्रह्मा जी ने नेत्र बंद करके ध्यान लगा करके देखा तो वही टेढ़ी टांग वाला अंदर बैठा मुस्कुरा रहा है। ब्रह्मा जी को कृष्ण के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। भगवान कन्हैया ने मुस्कुरा कर कहा ब्रह्मा जी तुमने मेरे ग्वाले बछड़े चुराए, हमने तुम्हारी गद्दी चुराई, हिसाब बराबर। ब्रह्मा जी नेत्र खोलकर पहरेदार से कहते भैया बिल्कुल सही कहा तुमने, जो अंदर बैठा असली वही है, हम तो नकली ब्रह्मा हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने, क्योंकि संसार में जो कुछ भी दिख रहा है सब कुछ वही है, असली वाला वही है, लेकिन एक बार मेरे को उसके दर्शन कर लेने दो, एक बार तो दर्शन कर लूं। पहरेदार ने कहा ठीक है, खड़े रहो यहीं पर, अंदर जाकर पूछ कर आते हैं। अंदर गया, महाराज वही बहुरूपिया आया है, दर्शन की बोल रहा है। भगवान ने कहा ले आओ अंदर। पहरेदार गया, चलो लेकिन ज़्यादा देर रुकना मत, देख करके तुरंत चले जाना। अब ब्रह्मा जी सोच रहे हैं अपने घर में घुसने के लिए ये दशा है। भगवान की जब तक इच्छा है तब तक हम सब कुछ करने के योग्य हैं, और जिस दिन भगवान की इच्छा नहीं रह गई
उस दिन हम करने के योग्य नहीं रह जाएंगे, हैं? अच्छा, सुना चुका हूं पीछे, लेकिन सुने। एक बार एक व्यक्ति मरने वाला हुआ। मरने वाला हुआ तो उसने अपने बच्चों के नाम वसीयत लिखा, मेरी संपत्ति का 50% बड़े बेटे को, मेरी संपत्ति का 25% छोटे बेटे को, मेरी संपत्ति का 25% बेटी को, बेटी को, और इतना लिख करके मर गया। बच्चों ने पिताजी की क्रियादाह संस्कार किया, क्रियाकर्म किया। क्रियादाह संस्कार करने के बाद जब घर को आए तो बच्चों ने कहा, भाई अब बंटवारा हो जाए आपस में संपत्ति का। गनीमत तो ये है जो क्रियादाह करने के बाद बंटवारा कर रहे हैं, नहीं तो बहुत जगह हमने देखा है, पहले कहते हैं बंटवारा हो जाए, बाद में पिताजी का कर्मकांड हो, बाद में संस्कार हो इनका। का बंटवारा हो जाए, बाद में फिर आगे का कार्यक्रम होगा, हो जाए बंटवारा। अब गांव के पंच बुलाए गए, हमारा बंटवारा कर दो संपत्ति का। कहा संपत्ति कितनी है, क्या संपत्ति है? कहा संपत्ति के नाम पर तो कुछ भी नहीं है, 19 ऊंट हैं केवल, 19 ऊंट। अच्छा, तुम्हारे पिताजी ने मरने के पहले कोई वसीयत वगैरह लिखा था? हाँ लिखा तो था, ले आओ उसको। उठा लाए। क्या लिखा है इसमें? लिखा है कि संपत्ति का 50% बड़े बेटे को। अब 50% कितना हुआ 19 का? 9.5। भाई संपत्ति हो तो बांटी जा सकती है, लेकिन ऊंट कैसे बांटे जाएं? बड़े वाले से कहा, भाई तुमको ज़्यादा मिल रहा है तो आधा कम ले लो, 9 ले लो। कहा ना, एक रत्ती कम नहीं लूँगा, जितना हिस्सा बनता है उतना ही लूँगा, 9.5 चाहिए। छोटे वाले से कहा, भाई तुम ही थोड़ा कम ले लो, इनको 10 पूरे कर दिया जाए। छोटे वाले ने कहा ना, जितना हिस्सा बनता है उतना ही लूँगा, कम एक रत्ती नहीं लूँगा। अब तो फैसला अटक गया। भाई ऊंट कैसे बांटे जाएं, काटे जाएं क्या? 9.5 का बंटवारा कैसे हो? एक पंच बैठा था, मैं बताऊं तरीका, बताओ। क्या ऊंटों को बेच दिया जाए और जो धन मिले उसका बंटवारा कर दिया जाए। दूसरा वाला बोला ना, ऐसा नहीं होगा, जो मरा है वो मेरा खास मित्र था, उसकी इच्छा पूरी होगी, बंटवारा ऊंट का ही होगा, बेचे नहीं जाएंगे। तो फिर कैसे बंटवारा हो? मामला अटक गया। इतने में एक व्यापारी निकला वहां से होकर के। उस व्यापारी के पास एक ऊंट था, थोड़ा हल्ला गुल्ला ज्यादा देखा तो पास में गया। मामला क्या है? मामला समझा। कहा जो मरा है ये मेरा बड़ा शुभ चिंतक था, मैं व्यापारी हूँ, जब भी इधर से निकलता था जलपान करके जाता था, यहाँ रुकता था, फिर बाद में जाता था, वो हमारा खास मित्र है, और आज मित्र की बात अटक गई है, इसलिए मैं सहयोग करूँगा। मेरे पास एक ऊँट है, अगर वो ऊँट मिला दिया जाए तो हो जाएगा बंटवारा। पंचों ने कहा हाँ तब तो हो जाएगा, 20 हो जाएंगे, तब तो हो जाएगा बंटवारा। ठीक है, मेरा वाला ले लो। अपना ऊँट दे दिया। पंचों ने कहा क्या लिखा है? कहा बड़े बेटे को 50%, 20 का आधा 10 मिल गए बड़े बेटे को। आगे क्या लिखा है? कहा 25% छोटे बेटे को। तो 20 का 25% 5, 20 का 25% 5 छोटे बेटे को मिल गए। ये 4, 25% 4, ये 5, हाँ 5 हुए 25%, 5 को 20, 5 मिल गए छोटे बेटे को। कितने बट गए? 15। 10 बड़े बेटे को, 5 छोटे बेटे को, 15 बट गए। आगे क्या लिखा है? लिखा है 20% बेटी को।
संपत्ति का 20% बेटी को। अब 20% 20 का 4 पंचे 20, 4, तो 4 मिल गए बेटी को। ऊंट कितने बट गए? 15 4 19, 19 बट गए, एक बचा। व्यापारी ने कहा हमारा वाला हमको दे दो, हम चलते हैं। बंटवारा 19 ऊंट में ही हो गया, लेकिन जब तक 20वां मिलाया नहीं गया बंटवारा हो नहीं पाया, बंटवारा नहीं हो पाया। संत कहते हैं यही झगड़ा इस शरीर के अंदर भी है। इस शरीर में भी 19 तत्व हैं, 19 चीजें हैं इस शरीर में। 5 तत्व, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 तत्व, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, 15 हो गए। मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये 4 मिला दिए जाएं तो 19। अब ये सारे तत्व शरीर के अंदर हैं, 19 तत्व हैं, लेकिन जब तक 20वां तत्व इस शरीर से नहीं मिलता है तब तक इस शरीर का संचालन नहीं होता है, मतलब कार्य आगे नहीं बढ़ता है। 20वां तत्व कौन है? ईश्वर का अंश, जबकि वो किसी भी कार्य क्षेत्र में नहीं रहता है, सारे कार्य क्षेत्र से अलग रहता है। उसको किसी कर्म से मतलब नहीं है, किसी कर्म के भोग से मतलब नहीं है, वो बिल्कुल अलग होता है। 19 तत्व ही सब कुछ करेंगे, फिर भी बिना उसके कार्य शरीर का कोई चलने वाला नहीं है। और जब तक वो तत्व शरीर के अंदर है 20वां, तब तक ये शरीर सारे कार्य करेगा। और जिस दिन वो तत्व बाहर निकल गया सारा शरीर रहेगा लेकिन कर कुछ नहीं पाएगा। ऐसे बताया कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि वो ओरिजिनल तत्व है जो अंदर बैठा है, असली ब्रह्मा वही है, हम सब नकली हैं, पूरा संसार नकली है। जब तक वो तत्व बैठा है अंदर तब तक हम सब असली हैं, और जैसे वो तत्व बाहर निकल गया किसी की कोई मर्यादा, कोई महत्व है, कोई भूमिका नहीं रहती है। ब्रह्मा जी पहरेदार के साथ अंदर गए, भगवान कन्हैया दरबार में थे, लेकिन जैसे ब्रह्मा जी पहुँचे सिंहासन सूना। ब्रह्मा जी ने देखा वहाँ ना तो कृष्ण है न कोई ब्रह्मा है, सिंहासन सूना। और जैसे सूना सिंहासन देखा ब्रह्मा जी के नेत्रों से आंसू गिरने लगे। प्रभु आज मैंने इतनी बड़ी गलती कर दिया कि मेरे को दर्शन देने के योग्य भी नहीं समझा, इसीलिए मुझे दर्शन दिए बिना ही अंतर्ध्यान हो गए नाथ। मैं बहुत बड़ा दुर्भाग्यशील हूँ, दुर्भाग्य वाला हूँ नाथ। और बड़ा विनीत होकर के ब्रह्मा जी सारे ग्वाले बछड़ों को बाहर निकाल करके लेकर के गए वृंदावन, और भगवान कृष्ण की बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, ब्रह्मा जी ने भगवान की 40 श्लोकों में स्तुति किया है, 40 श्लोकों में बड़ी सुंदर स्तुति किया, लेकिन भगवान ने ब्रह्मा जी की ओर देखा तक नहीं। नौमीड्यते भ्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपेक्षल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण बेड़ु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांग जाए। भगवान का यहाँ नाम एक रख दिया है ब्रह्मा जी ने, पशुपांग जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु दुनिया में केवल स्तुति करने के योग्य आप ही हैं, बाकी स्तुति करने के योग्य कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप के शरीर पर जो पीतांबर शोभा पा रहा है, ये जैसे बिजली चमकती है पीली पीली, ऐसे ये पीत रंग का पीतांबर बिजली के समान झिलमिला रहा है नाथ। आपकी बड़ी सुंदर छटा है, बड़ी सुंदर छवि है, और जब भी आपकी इच्छा होती है किसी को भी ब्रह्मा से छोटा जीव
राजा से रंक, रंक से राजा बनाने में समर्थ हैं। लेकिन प्रभु एक विशेषता देखी है, आपकी कृपा सबके ऊपर बराबर बरसती है। भगवान की कृपा सबके ऊपर बराबर बरसती है। अच्छा विचार करें थोड़ा, अगर भगवान की कृपा सबके ऊपर बराबर बरसती है तो कोई छोटा कोई बड़ा कैसे होता है? सबको बराबर होना चाहिए। कोई राजा, कोई रंक, कोई भिखारी, कोई चोर, कोई अधिकारी, ये असमानता क्यों है? तो कहते हैं कि इसको ऐसे समझें कि बरसात हो रही है, मूसलाधार बरसात हो रही है। जितनी बरसात मेरे घर हो रही है उतनी बरसात पड़ोसी के घर हो रही है। मूसलाधार बरसात हो रही, 7 दिन तक लगातार मूसलाधार बरसात हुई। मेरे पास 20 किलो का बर्तन है, मैंने आंगन में रख दिया। मेरे पड़ोसी के पास 25 क्विंटल का बर्तन है, उसने भी आंगन में रख दिया। 7 दिन तक मूसलाधार बरसात हुई। जब 7वें दिन बरसात बंद हुई तो मेरे को पानी मिला 20 किलो, पड़ोसी को मिला 25 क्विंटल। क्यों? क्योंकि उसका पात्र बड़ा था। इसमें ना तो बरसात का दोष है, ना बरसात बरसाने वाले का दोष है। पानी उतना ही बरसा लेकिन सब बह गया। पानी मिला 20 किलो, पड़ोसी को 25 क्विंटल पानी इसलिए मिला क्योंकि उसका पात्र बड़ा था। ऐसे भगवान की कृपा सबके ऊपर बराबर बरसती है, दिन रात बराबर बरसती है, लेकिन भगवान की कृपा हमको उतनी ही मिलती है जितना बड़ा हमारा पात्र है, जितना बड़ा हमारा बर्तन है। इसलिए सावधानी बताते हैं सुखदेव जी, भगवान ने मानव शरीर दिया है, कुछ योग्य बनाया है, तो अपने बर्तन को विशाल बनाने का प्रयास करो। इतना विशाल बनाओ कि भगवान की कृपा ज़्यादा समा जाए उसमें, भगवान की कृपा ज़्यादा आ जाए उसमें। इतना विशाल अपने पात्र को बनाओ, क्योंकि इस मानव शरीर से ही हम सब कुछ बन सकते हैं, सब और बिगड़ सकते हैं। इसलिए भगवान ने योग्यता दिया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग, संत सेवा, दान, धर्म इत्यादि सब ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके करके अपने पात्र को बड़ा बनाने का प्रयास करें। इसको ऐसे समझें, बैंक में जितना तुम्हारा बैलेंस होगा उतना ही विड्रॉल भर के निकाल सकते हो। अब बैंक में 10,000 तुम्हारे है अकाउंट में और विड्रॉल भर दिया 50,000 का, तो थोड़े निकाल सकते हो। अकाउंट में जितना जमा होगा तुम्हारे पूर्ण रूपी धन, उतना ही तुम्हारा बड़ा पात्र है समझ लो, क्योंकि उतनी ही कृपा तुमको मिलेगी भगवान की। बाकी कृपा बराबर बरस रही है, सब बह जाएगी, मिलेगी नहीं। ब्रह्मा जी ने बहुत स्तुति किया 40 श्लोकों से, लेकिन भगवान ने ब्रह्मा जी की ओर देखा तक नहीं। कहते हैं अधिकारी जब ज़्यादा नाराज हो तो ज़्यादा देर तक अधिकारी के सामने मत टिको, मत रुको, न जाने कब मूड खराब हो जाए। ब्रह्मा जी ने सोचा ज़्यादा देर इनके सामने खड़े होना ठीक नहीं है, क्योंकि नाराज ज़्यादा हैं। कहीं मूड बदल गया और कह दिया तू ब्रह्मा बनने के लायक नहीं है, नीचे उतरो, दूसरे को बनाऊंगा। सुप्रीम पावर है, बस केवल 2 सेकंड लगेंगे, देर थोड़े लगेगी। वो कह दिया तो कह दिया, इसलिए ज़्यादा देर रुकना नहीं चाहिए, नहीं तो गद्दी भी चली जाएगी। तो यहाँ कहते हैं ब्रह्मा जी ने 3 परिक्रमा लगाई भगवान कृष्ण की और एक बार प्रणाम करके चले गए। अब ब्रह्मा जी के जैसा जानकार, 4 वेदों का ज्ञाता भगवान की 3 परिक्रमा लगाता है, जबकि भगवान राम की, भगवान नारायण की, भगवान कृष्ण की 4 परिक्रमा लगानी चाहिए। सबकी परिक्रमा के विधान हैं। माता चंडी की 1 परिक्रमा, गणेश जी की 7 परिक्रमा, सूर्य भगवान की 7 परिक्रमा, भगवान शंकर की आधी परिक्रमा, कन्हैया की, राम जी की, नारायण की 4 परिक्रमा, सबके विधान अलग अलग हैं। और ब्रह्मा जी के जैसा वेदों का जानकार 3 परिक्रमा दिया, क्योंकि जल्दी में है ब्रह्मा जी,
एक बार प्रणाम किया, वो भी परिक्रमा में ही गिन लिया कि जल्दी यहाँ से चलो। स्तुति से भी काम नहीं चला, भगवान ने क्षमा नहीं किया ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ओरिजिनल ग्वाले बछड़े वापस करके चले गए। भगवान ने माया वाले अंतर ध्यान किया, ओरिजिनल ग्वाले बछड़ों के साथ पुनः आए वृंदावन। आज ग्वाले जैसे आए, मैया से कहा, मैया तेरे लाला ने आज अघासुर मार दिया। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, मारा था 1 वर्ष पहले। ग्वाले कह रहे हैं आज मार दिया, क्योंकि ये सब ब्रह्मपुरी से आ रहे हैं ना, वहाँ का तो एक ही क्षण बीता है, यहाँ का 1 वर्ष बीत गया है। इसलिए ग्वाले समझ रहे हैं कि आज ही मारा है। फिर से ग्वाले बछड़ों के साथ भगवान क्रीड़ा करने लगे। आज बलराम जी के साथ बछड़े चराते चराते भगवान ताल वन में पहुंच गए। ताड़ वन में वहाँ बढ़िया सुंदर सुंदर ताड़ के फल लगे थे। ग्वालों ने आग्रह किया, ये फल खाने की इच्छा है, लेकिन वहाँ की रखवाली कर रहा था धेनुकासुर, जो गधे के रूप में था। धेनुकासुर रखवाली कर रहा था। बलराम जी ने कहा ठीक है, खिलाता हूँ अभी। बलराम जी गए, ताड़ के वृक्ष को पकड़ करके झटकारा। धेनुकासुर दहाड़ता हुआ आया। बलराम जी दौड़ करके दोनों पिछली टांगें पकड़ करके धेनुकासुर की चारों तरफ घुमा करके पटक दिया, प्राणांत हो गया। और धेनुकासुर को मार करके बड़े सुंदर सुंदर मीठे मीठे फल खिलाए ग्वालों को। शाम को जब वापस आए तो आते आते कन्हैया ने कहा, मैया आज बलराम दादा ने गधा मार दिया, एक गधा मार दिया। बलराम जी को बहुत बुरा लगा। अरे उसको मारकर धेनुकासुर को कितने मीठे मीठे फल खिलाए तुम लोगों को, और फिर मेरी बदनामी कर रहे हो। मैया यशोदा ने कहा, क्यों बलराम, तो गधा मारता घूमे? अरे मैया गधा नहीं, इनको मीठे मीठे फल खिलाए, उससे रखवाली करके, उसको मार करके। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस समय काम ज़्यादा है सबके पास, पूरा दिन काम करके शाम को नींद तो आएगी ही। ध्यान दें। अच्छा, एक बार सभी लोग मिलकर के जोर से जयकारा लगाएं, अंदर वाले बाहर वाले। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की, बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। अब बलराम जी भगवान कृष्ण के ऊपर इतना नाराज हो गए, जा अब तेरे साथ बछड़े चराने नहीं जाऊंगा। और कल बलराम जी नहीं गए बछड़े चराने, और भगवान यही चाहते थे। क्यों? आज कालिया नाग के ऊपर कृपा करनी है भगवान को। कालिया नाग के मान का मर्दन करके यमुना से बाहर करना है। भगवान ने सोचा कालिया भी नाग और हमारे दादा बलराम भी शेष नाग, बिरादरी मिलती है। कहीं कालिया नाग का मर्दन किया, बलराम जी से नहीं बर्दाश्त हुआ तो बात बिगड़ जाएगी। इसलिए आज बलराम जी साथ में न जाएं, इसलिए ये लीला रची है। बलराम जी अपनी अलग पार्टी बना करके अलग चले गए, और कृष्ण केवल अकेले आए बछड़ों को लेकर के ग्वालों के साथ यमुना के किनारे। यहाँ कालिया पर कृपा करनी है तो गेंद का खेल शुरू कर दिया और गेंद को यमुना में फेंका। भागवत में थोड़ा और सूत्र बताया है सुखदेव जी ने। कहते हैं, परीक्षित, भगवान ने देखा कि गायों ने जाकर यमुना का पानी पिया गलती से। कालिया के रहने से यमुना का जल इतना विषैला हो गया है कि कोई पक्षी ऊपर से होकर के उड़ता है तो मर करके कालिया के जहर से नीचे गिर जाता है। जब गायों ने जल पिया यमुना का विषैला, तो सारी गायें मर गई, मूर्छित हो गई। भगवान ने अमृत भरी दृष्टि से देखा, सब गायें जीवित हो गईं, लेकिन भगवान को बड़ी करुणा आ गई। न जाने कितने जीव मरते हों, इस कालिया को बाहर निकालना है, इसके आतंक से मुक्ति देना है सबको। ऐसा सोचकर भगवान कदम के पेड़ के ऊपर चढ़ गए। गेंद लेकर आऊंगा, कालिया को बाहर निकालूंगा
ऐसा कह करके कदम के पेड़ से छलांग लगाई यमुना में। ग्वाले चिल्लाते रहे, लाला उसमें मत जाना, कालिया रहता है। लेकिन भगवान छलांग लगा कर गए। जहां कालिया रहता है वहां पहुंचे। बड़ा भीषण युद्ध हुआ कालिया नाग से। अंत में भगवान उसके फण के ऊपर चढ़ करके इतने ठुमका लगाए, इतना सुंदर तांडव नृत्य किया। कालिया जिस भी फण को ऊपर उठाता है उसी पर चरण प्रहार करते हैं, पादप प्रहार करते हैं, रक्त की धार निकलने लगती है मुख से। जितना भी अहंकारी रक्त था सब बाहर निकल गया, विकारी रक्त बाहर निकल गया। कालिया शुद्ध हो गया, सात्विक भाव आ गया कालिया के अंदर। रामचरितमानस में हनुमान जी ने लंकिनी को एक मुक्का मारा। मुठिका एक महाकपि हनी, तो रुधिर बमत धरनी ढन मनी। एक मुक्का मारा लंकिनी को, खून की पलटी शुरू हो गई। यहाँ खून गिरना नहीं लिखा, तुलसीदास जी ने लिखा रुधिर बमत। बमन माने पलटी होती है, और पलटी तभी होती है जब पेट में कोई गड़बड़ी होती है। पलटी और पेचिस तभी होती है। तो लंकिनी के मन में भी, लंकिनी के अंदर भी विकार की, अनेक प्रकार के विकारों की बहुत बड़ी खराबी है, कमी है। सो हनुमान जी ने एक मुक्का में जितना विकारी रक्त था सब बाहर निकाल दिया पलटी के द्वारा। और जब सारा विकारी रक्त निकल गया तो पुनि संभारी उठी सोलंका, जोरी पानी कर विनय सशंका। तब लंकिनी संभल करके खड़ी हो गई। मैंने पहचान लिया तुमको, तुम राम जी के दूत हो। भगवान के दूत और भगवान की पहचान, भगवान के भक्तों की पहचान तभी होता है जब अंदर से बिल्कुल निर्मलता होती है, मन में कोई विकार नहीं होते हैं। नहीं तो व्यक्ति अपने आगे किसी को कुछ समझते ही नहीं है जब तक अहंकार होता है। कालिया नाग भी भगवान के स्वर में स्वर मिलाने लगा। नागिनियों ने प्रार्थना किया, भगवान ने कहा छोड़ दूंगा तुम्हारे कालिया नाग को, लेकिन ये मेरे आगे झुकता नहीं है। झुक तो जाए, ये तो अकड़ा खड़ा है, तना हुआ। कालिया ने कहा प्रभु झुक जाऊंगा, लेकिन मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। भगवान ने कहा पूछो। कालिया ने कहा प्रभु ये बताओ इस संसार को बनाया किसने? भगवान ने कहा मैंने बनाया। अच्छा, संसार के अंदर नागों को किसने बनाया? भगवान ने कहा मैंने बनाया। अच्छा, नागों के अंदर क्रोध, अहंकार और जहर किसने भरा? भगवान ने कहा मैंने भरा। कालिया ने कहा प्रभु तो आपकी सामान आपको समर्पित है, जो मेरे को दिया वही तो हम देंगे। अहंकार, क्रोध और जहर दिया है मेरे को, तो वही हम दे रहे हैं प्रभु आपको, और क्या दे सकते हैं? भगवान ने कहा कालिया सुनो, जब अहंकार, जहर और क्रोध तुमको दिया है तो तुम्हारे लिए एक स्थान भी निश्चित किया है, रमणक द्वीप। वहाँ पर तुम चाहे जितना जहर फैलाओ, चाहे जितना अहंकार और क्रोध दिखाओ, आराम से रहो। यहाँ पर आकर के हमारी भक्ति की भूमि भारत में, भारत का बड़ा प्यारा नाम है। भारत का अर्थ होता है जहाँ के लोग भक्ति में ही रत हों केवल। आजकल विदेशी परंपरा को अपनाने से लोग भटक गए हैं, लेकिन भारत में ये परंपरा है जहाँ के लोग केवल भक्ति में ही रत रहते हों, उसी का नाम है भारत। विदेशी परंपरा हम अपना रहे हैं और हमारी परंपरा विदेशी लोग अपना रहे हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा है भारत। तो भगवान कहते हैं हमारी भक्ति की नगरी में, हमारे भक्ति के प्रदेश भारत में तो कम से कम अपना जहर मत फैलाओ, इसको तो शुद्ध रहने दो, शाश्वत रहने दो। मैंने तुम्हारे लिए देश भी बनाकर तैयार किया है, रमणक द्वीप में आराम से रहो जाकर के। रमणक द्वीप का मतलब जहाँ इंद्रियां रमण करती हैं। अच्छा, थोड़ा सूत्र समझें इसका। कालिया नाग माने इंद्रिय ध्यास। इसको सरल भाषा में समझें तो पाखंड। पापस्य खंडः सा पाखंडः।
पाप का ही एक खंड जिसको पाखंड बोलते हैं। और दूसरा अर्थ इसका संतों ने किया है कि पालन करने योग्य नियम का जब खंडन होना शुरू हो जाए, पालन करने योग्य नियम का, जैसा वेदों ने आदेश किया, शास्त्रों ने, ग्रंथों ने, पुराणों ने आदेश किया, उन नियमों का जो पालन करने योग्य हैं उनका खंडन होना शुरू हो जाए, यही पाखंड है? तो पाखंड यमुना भक्ति का स्वरूप है। और जब भक्ति में पाखंड का प्रवेश हो जाता है, आडंबर का प्रवेश हो जाता है, भगवान को ये पसंद नहीं है। भगवान कहते हैं ऐसे पाखंडी को, ऐसे आडंबरी को मैं मारता नहीं हूं, लेकिन उसका दिशा निर्देश कर देता हूं। भैया मेरी भक्ति को, मेरी यमुना को शुद्ध रहने दो, पावन रहने दो। तुम जाकर के अपने रमणक द्वीप में निवास करो जहां इंद्रियां रमण करती हैं। पाखंड का, आडंबर का तो वहीं पर स्थान है जहां इंद्रियां रमण करती हैं, लेकिन भक्ति में पाखंड का प्रवेश अगर हो जाता है तो भक्ति विकृत हो जाती है, भक्ति प्रदूषित हो जाती है, गंदी हो जाती है। भक्ति में पाखंड का प्रवेश वर्जित है, आडंबर का प्रवेश वर्जित है। ऐसे कालियानाग को अंकुशित करके भगवान ने रमणक द्वीप में जाने का आदेश किया। कालियानाग कृष्ण को किनारे भेजकर सपरिवार रमणक द्वीप को जाने लगा। कहा प्रभु एक निवेदन है। क्या? रमणक द्वीप में हमारी गरुण से कुछ दुश्मनी हो चुकी है, इसलिए वहाँ जाऊँगा तो गरुण मेरे को छोड़ेगा नहीं। भगवान ने कहा गरुण तुमसे नहीं बोलेगा, मेरे चरण का चिन्ह तुम्हारे मस्तक पर बन चुका है, मेरे भक्ति की मोहर तुम्हारे सिर पर लग चुकी है। गरुण हमारा परम भक्त समझ करके तुमसे कुछ नहीं बोलेगा। जा करके रमणक द्वीप में निवास करो, गरुण तुम्हारा स्वागत करेगा, वो मेरा वाहन है। और कालियानाग सपरिवार रमणक द्वीप में जा करके निवास करने लगा। सारे ब्रजवासी इकट्ठा हो गए थे जब भगवान यमुना में कूदे थे, भगवान के लिए विलाप कर रहे थे। जब कृष्ण वापस आ गए सब प्रसन्न हो गए। शाम हो गई है, रात हो गई है। बाबा नंद ने कहा वृंदावन जाना ठीक नहीं, सब लोग यहीं पर रुक जाओ, रात बिताकर सवेरे चलेंगे। यमुना के किनारे ही सब शयन करते हैं। कंस ने एक राक्षस भेजा जिसका नाम है दावाग्नि। दावाग्नि राक्षस आया और जंगल को चारों तरफ से फूंक दिया। भगवान ने देखा तो दावाग्नि का पान करके सब ब्रजवासियों को सुरक्षित बचाया और सकुशल प्रातःकाल वृंदावन लेकर के आए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इसके बाद भगवान कन्हैया ने चीरहरण की लीला किया। चीरहरण की लीला जो भगवान कृष्ण करते हैं, इस पर अनेक लोगों के अनेक प्रश्न होते हैं। भगवान ने गोपियों के चीर चुराए, किस भाव से? उन्हें नग्न देखने के लिए, या भगवान ने ऐसा गलत किया? ऐसा लोग प्रश्न करते हैं। आए चीरहरण की लीला का थोड़ा रहस्य समझें। भगवान ने चीरहरण की लीला किया। गोपियां नग्न अवस्था में पूरे अगहन मास का व्रत किया और फिर नग्न अवस्था में गोपियां रात को 12 बजे जाती हैं, यमुना में स्नान करती हैं, वस्त्र निकाल कर किनारे रख देती हैं, गले गले भर जल में खड़ी होकर के नहाती हैं, वहीं खड़ी होकर के नेत्र बंद करके भगवान कृष्ण का ध्यान करती हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, सभी लोग बोलेंगे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे, हे नाथ
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासु। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे, हे नाथ। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे, हे नाथ नारायण वासु। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। गोपियाँ भगवान का ध्यान करके बाहर निकल करके कात्यायनी मैया की पूजा करती हैं, मूर्ति अपने हाथ से बनाती हैं, कात्यायनी मैया की पूजा करती हैं और उनसे कृष्ण को पाने का वरदान मांगती हैं। कृष्ण प्राप्ति करम सस्वद साधनम तद बदाधुना। कृष्ण को प्राप्त करूं ऐसा वरदान मांगती हैं, माता कात्यायनी से घर को आती हैं। सुखदेव जी कहते हैं एक बार भगवान गोपियों को मिले और गोपियों से कहने लगे, देवियों तुम लोग पूरे महीने का व्रत कर रही हो, ये हम जानते हैं। रात को 12 बजे यमुना में जाकर के नग्न खड़ी होकर स्नान करती हो, ये भी हम जानते हैं। वस्त्र किनारे रख देती हो, ये सब हम जानते हैं। मुझे पाने का वरदान मांगती हो, मेरी स्तुति करती हो, ये सब हम जानते हैं। गोपियों काम तो अच्छा कर रही हो, लेकिन तरीका थोड़ा गलत है, तरीका ठीक नहीं है। गोपियों ने कहा क्या ठीक नहीं है? कहा व्रत कर रही हो ये भी ठीक है, रात को जाकर नहाती हो 12 बजे ये भी ठीक है, लेकिन नग्न खड़ी होकर के जो यमुना में नहाती हो ये गलत बात है। पहली बात तो जल के अंदर स्त्रियों को वस्त्र पहन करके भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। गंगा इत्यादि तीर्थों में जाए, नदियों में जाए नहाने के लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा घुटनों तक या जांघ तक जल में जाएं स्त्री, वस्त्र पहन करके जांघ तक जल में जाएं। जांघ से ज़्यादा जल में नहीं जाना चाहिए। कमर तक जल में जाने से अंग प्रत्यंग वरुण देवता देखते हैं, क्योंकि जल में उनका वास रहता है। इससे क्या होता है? सतीत्व नष्ट होता है, मर्यादा नष्ट होती है स्त्रियों की। कमर तक जल में तो जाना ही नहीं चाहिए। और गोपियों तुम नग्न खड़ी होकर के गले गले भर जल में यमुना में नहाती हो, इससे वरुण देवता का बड़ा अपमान होता है, गलत बात है। और दूसरा एक लौकिक अपराध भी करती हो, तुम वस्त्र निकाल कर किनारे रख करके नहाने लगी, नहाने में मस्त हो गई या नेत्र बंद करके मेरा ध्यान करने लगी, और कोई मनचला आदमी आवे तुम्हारे वस्त्र लेकर के चला जाए तो क्या करोगी? गोपियां हंसने लगी, बड़े आए पंडित जी मेरे को ज्ञान बताने वाले। अरे 12 बजे रात में वहाँ कौन आवे, हम तो ऐसे करेंगी। भगवान ने सोचा ये गोपियां ऐसे नहीं मानेंगी, इसलिए प्रैक्टिकल करके इनको समझाना पड़ेगा। बिना प्रैक्टिकल के मानने वाली नहीं है। सो दूसरे दिन गोपियों ने फिर उसी प्रकार से ध्यान किया। कृष्ण आ गए और सबके वस्त्र उठाकर कदम पर चढ़ गए। गोपियों का ध्यान टूटा, देखा किनारे कोई वस्त्र नहीं, ऊपर देखा तो सब वस्त्र टगे हैं कदम वृक्ष से। ज्यादा गौर से देखा तो बीच में श्रीमान जी भी छिपे बैठे हुए हैं। अब गोपियां मांगती हैं वस्त्र। श्याम सुंदर दे दास्यः
करवाम तवोदितम। यहाँ 4 वैरायटी की गोपियों की बात सुखदेव जी ने कहा है। गोपियाँ केवल यादव बिरादरी की नहीं है, या केवल यादव बिरादरी को ही गोपी और गोप नहीं कहा जाता है। यहाँ चारों वर्णों की गोपियों की बात कही है। गोपी उसको कहते हैं जो गोपी श्रेणी की भक्ति में पहुंच जाए। ये गोपी भक्ति की क्वालिटी का नाम है, किसी जाति बिरादरी का नाम नहीं है। सुखदेव जी ने यहाँ चारों वर्णों की गोपियों का वर्णन किया है। श्याम सुंदर दे दास्य करवाम तवोदितम देहि वासांस धर्मज्ञ नो चेदराज्ञ ब्रुवामहे। जो गोपियाँ शूद्र भाव की हैं, शूद्र वर्ण की हैं, वो तो भगवान से प्रार्थना कर रही, खुशामद कर रही हैं, हे कन्हैया श्याम सुंदर दे दास्या, हे श्याम सुंदर हम तुम्हारे चरणों की दासी हैं, मेरे वस्त्र दे जाओ। लेकिन जो वैश्य वर्ण की गोपियां हैं वो निवेदन करती हैं, प्रभु करवाम तवोदितम, आप जो भी कहेंगे सारा काम हम आपका करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मेरे वस्त्र दे जाओ। वैश्य वर्ण वाले लोग लड़ाई झगड़ा कम करते हैं, इसलिए ज़्यादातर मुकदमा वैश्य वर्णों के कम होते हैं। वैश्य लोग समझौता बड़ी जल्दी करते हैं, कुछ ऊट पटांग कह दो तो भी बर्दाश्त कर जाते हैं। इसीलिए बनियों में धन की अधिकता होती है, क्योंकि वो फर्जी पैसा लड़ाई झगड़ा में कम बर्बाद करते हैं। हाँ, तो जो वैश्य वर्ण वाली हैं वो बस हाथ जोड़ करके, प्रभु जो कहोगे सो हम कर देंगी, हम तुम्हारी हर बात मानेंगी, हर काम करने को तैयार है, मेरे वस्त्र दे जाओ नाथ। लेकिन जो क्षत्रिय वर्ण की गोपियां हैं वो टेढ़ी नज़र से कृष्ण को देख रही हैं, टेढ़ी नज़र से। भगवान ने कहा ऐसे क्यों देख रही हो टेढ़ी नज़र से? गोपियों ने कहा देहि वासांस, मेरे वस्त्र दे जाओ जल्दी। नो चेद राज्ञे ब्रुवामहे, मैं कोई बात सुनना नहीं चाहती, मेरे वस्त्र दे जाओ, नहीं तो। भगवान ने कहा नहीं तो क्या कर लोगी? कहा शिकायत कर दूंगी। कहाँ? राजा से। ये ब्रज के राजा तो हमारे पिताजी हैं बाबानंद, वहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली। अरे यहाँ नहीं, वहाँ। कहाँ? मथुरा में कंस के पास, वहाँ भी तुम्हारी दाल नहीं गलेगी, क्योंकि वो हमारे मामा जी हैं। यहाँ पिताजी, वो मामा जी। गोपियाँ कहती हैं प्रभु मेरे वस्त्र दे जाओ। लेकिन जो ब्राह्मण वर्ण की गोपियाँ हैं वो कहती धर्मशास्त्र की बात, ब्राह्मणों के पास धर्मशास्त्र की बात के सिवा कोई दूसरी चर्चा नहीं। हे प्रभु आप धर्मज्ञ, आपके पिता बाबानंद धर्मज्ञ, आपके बाबा जी धर्मज्ञ, आपका पूरा खानदान धर्मात्मा, इसलिए प्रभु ये काम आपको शोभा नहीं देता है जो कर रहे हो। पराई स्त्रियों के वस्त्र चुरा करके भाग जाना ये शोभा नहीं देता है, मेरे वस्त्र दे जाओ नाथ। भगवान कहते हैं ठीक है वस्त्र मिलेंगे, लेकिन दोनों हाथ जोड़कर जल से बाहर आ जाओ, वस्त्र मिल जाएंगे। सारी गोपियां बाहर निकल करके हाथ जोड़ करके भगवान के पास आई, भगवान ने वस्त्र दे दिया, सबने पहन लिया। यहाँ परीक्षित जी एक प्रश्न करते हैं सुखदेव जी से, गुरुदेव भगवान ने ऐसा काम क्यों किया? क्योंकि भगवान को कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान का जन्म हुआ है धर्म की स्थापना के लिए, ये धर्म संस्थापक हैं। लेकिन जो काम ये कर रहे हैं, ये काम क्या किसी धर्म संस्थापक का हो सकता है? चोरी करना, पराई स्त्रियों के वस्त्र उठा करके भाग जाना, उन्हें नग्न अवस्था में छोड़ करके भाग जाना, ये कोई धर्म संस्थापक के काम हो सकते हैं प्रभु? भगवान ने ऐसा क्यों किया? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, मैंने कई बार पीछे बताया है, भगवान सर्वत्र निवास करने वाले हैं, सबके हृदय में आत्मा के रूप में निवास करने वाले हैं। इसलिए गोपी और कृष्ण दोनों में कोई अंतर नहीं है, संसार के किसी जीव में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, केवल शरीर का माने वस्त्र का अंतर है बस। चीज तत्व बिल्कुल एक है। साड़ी का रूप भी इन्हीं का, गोपी का रूप भी इन्हीं का, इसलिए नग्न किसको देखेंगे?
अपने ही स्वरूप को, तो अपने स्वरूप को तो सब देखते हैं। तो भगवान ने किसी गोपी को नग्न देखने के भाव से ऐसा नहीं किया। फिर वस्त्र क्यों चुराए? सुखदेव जी कहते हैं वस्त्र तो देखने में वस्त्र हैं। गोपियों की आत्मा पर अज्ञान का आवरण, अज्ञान का वस्त्र ढका हुआ है। उस अज्ञान अविद्या का वस्त्र दूर करने के लिए, जैसे इसको ऐसे समझें, पारस पत्थर है। पारस पत्थर लोहे से टच करो तो लोहा सोना बन जाता है, और उसी पारस के ऊपर कपड़ा लिपेट दो और कपड़ा लिपेट करके लोहे से टच करो तो सोना बनेगा? नहीं बनेगा। ऐसे ही आत्म तत्व जीव के पास बैठा हुआ है, लेकिन जब तक आत्मा अहंकार के, माया के, मोह के, माने अविद्या के, अज्ञान के पर्दे से, आवरण से, वस्त्र से ढकी होती है, तब तक जीव को ईश्वर का आभास नहीं होता है, ईश्वरानुभव नहीं होता है, और तब तक जीव ईश्वर का स्वरूप नहीं बनता है, माने इसका कल्याण नहीं होता है। तो उस अविद्या रूपी, अज्ञान रूपी वस्त्र को हटाने के लिए, उसको दूर करने के लिए परमात्मा ने वस्त्र हरण की ये लीला किया। वस्त्र हरण की लीला किया। वस्त्र देखने में है, गोपियों के अज्ञान रूपी, अविद्या रूपी वस्त्र का हरण किया। परीक्षित जी कहते हैं गुरुदेव चलो आपकी बात मैंने मान लिया, अज्ञान रूपी, अविद्या रूपी वस्त्र का हरण किया, लेकिन कलयुग के जीव बड़े विचित्र स्वभाव के हैं। बहुत लोग ये कहते हैं कि हम भगवान को, ये कृष्ण को या राम को भगवान नहीं मानते। आजकल लोग कहते हैं कृष्ण को, राम को हम भगवान नहीं मानते, इनको महापुरुष मानते हैं, भगवान नहीं मानते। तो प्रभु जो भगवान नहीं मानते हैं वो अज्ञान का हरण करना, अविद्या का हरण करना, इस पर विश्वास कैसे करेंगे? सुखदेव जी कहते हैं चलो उनकी बात मान लिया जाए कि कृष्ण, राम भगवान नहीं है, और फिर भी इस लीला में जरा भी गंदगी, जरा भी कोई त्रुटि दिखाई नहीं पड़ रही है। क्योंकि जिस समय भगवान ने ये चीरहरण की लीला किया उस समय इनकी अवस्था केवल 5 वर्ष की है। गोवर्धन धारण किया था 7 वर्ष की अवस्था में, जो आगे कथा आती है। इस समय केवल इनकी 5 वर्ष की अवस्था है, और 5 साल का बालक, अब इस्कॉन के माध्यम से तमाम गंदगी आ चुकी है विदेश की भारत में, फिर भी 5 वर्ष के बालक को विकार नहीं सताता है। 5 वर्ष के बालक में काम का प्रवेश नहीं होता है। 5 साल का बालक किसी भी माँ की गोद में जाकर के स्तनपान कर सकता है। उसे नग्न भी देखे तो भी उसके अंदर कोई विकार नहीं आता, उसका मन नहीं भटकता। तो ऐसे 5 वर्ष के भगवान कृष्ण, और जिस समय की ये बात है उस समय तो 11 साल, 13 साल, 15 साल तक काम का, विकार का प्रवेश नहीं होता था। ऐसे तो सुखदेव जी कहते हैं भगवान की अवस्था 5 वर्ष की, केवल 5 वर्ष की अवस्था में गोपियों को थोड़ा ज्ञान बताने के भाव से, वरुण देवता का अपमान कर रही हो ऐसा ज्ञान बताने के भाव से वस्त्रों का हरण कर लिया और गोपियों को ज्ञान दे करके वस्त्र वापस कर दिया। लेकिन इस लीला में कोई गंदगी, कोई विकार नहीं आता है, इस भाव से भी। परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव मान लिया आपकी बात, लेकिन अज्ञान का, अविद्या का हरण किया, फिर भगवान ने वापस क्यों कर दिया? वस्त्र वापस भी तो किए थे। भाई किसी का अज्ञान, अविद्या हरण करो, फिर बाद में वापस कर दो, तो फिर उसको अज्ञान हो गया, अविद्या हो गई उसको, तो भगवान ने वापस क्यों किया? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इसको ऐसे समझो जैसे एक मुट्ठी धान मैंने आपको दिया और मैंने कहा कि इस धान को कुछ ऐसा कर दो कि इसमें उगने की क्षमता खत्म हो जाए, तो आप क्या करेंगे उसको? कहा छिलका उतार देंगे। धान के ऊपर से छिलका उतार देंगे,
महाराज लो अब ये नहीं उगेगा। क्यों नहीं उगेगा? क्योंकि छिलका उतार दिया है। अच्छा तो छिलका वापस चिपका दो चावल के ऊपर, छिलका दोबारा फेविकोल से चिपका दो, डोरे से बांध दो, बड़े कायदे से दुरुस्त बांध दो। अरे महाराज छिलका एक बार उतर जाए, दोबारा चाहे जिस विधि से चिपकाया जाए, लेकिन उसमें उगने की क्षमता नहीं रह जाती है। जैसे धान के ऊपर से छिलका उतरने के बाद दोबारा उगने की क्षमता नहीं रहती, ऐसे ही अविद्या रूपी अज्ञान रूपी वस्त्र एक बार आत्मा के ऊपर से उतर गया, एक बार अज्ञान का छिलका उतर गया आत्मा के ऊपर से, तो अज्ञान अविद्या निर्वीज हो जाती है, उसमें उगने की क्षमता नहीं रह जाती है, नष्ट हो जाता है वो। अब लोक लाज ढकने के लिए वस्त्र वापस करना तो जरूरी है, इसलिए वस्त्रों को वापस कर दिया भगवान ने। बस अब ज़्यादा देर तक थोड़े हुई, 10-15 मिनट और बस। हाँ? बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। ऐसी जगह पर आलस्य बहुत जल्दी आता है। हाँ। जो नींद की गोली खा करके फिर बाद में सोते हैं, वो भी अगर ऐसी जगह पर बैठ जाएं तो नींद बड़ी मीठी नींद आएगी। हाँ, बड़ी मीठी नींद आएगी, क्योंकि ये जगह ही ऐसी है। फूलों की सेज पर नींद बड़ी जल्दी आती है और कांटों की सेज पर नींद नहीं आती है। नाच नौटंकी में रात भर बैठे रहो, पलक नहीं झपकेगी। हाँ, क्योंकि वो कांटों की सेज है, वहाँ नींद थोड़े आएगी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। भगवान ने चीरहरण की लीला के माध्यम से गोपियों के अज्ञान का, अविद्या का हरण किया और गोपियों को ये सिद्ध करके बता दिया कि हमसे पर्दा नहीं, हम बेपर्दा हैं। क्योंकि हम सब चीज के दृष्टा हैं, सबके उर अंतर बसहु जानहु भाव कुभाव, मैं सब कुछ जानने वाला, सर्वत्र निवास करने वाला हूँ, मेरे से पर्दा नहीं ठीक है। सो गोपियों के पर्दे की भावना, ये सूक्ष्म वासना का आवरण भगवान ने चीरहरण के माध्यम से दूर किया। यहाँ पर भगवान ने वादा भी किया है, जो गोपियों ने वर मांगा है कि मेरे साथ रास विलास करो, तो भगवान ने रास विलास करने का वादा किया है। आए एक छोटी सी लीला और समझें। एकादशी का दिन आया, निराजली एकादशी का दिन आया। बाबा नंद ने निराहार व्रत किया, निराजली व्रत किया एकादशी का, और व्रत करके रात को सोए, लेकिन 12 बजे ही जग गए। समझा कि सवेरा हो गया। 12 बजे रात को यमुना में नहाने के लिए चल दिए। नहा धो करके आऊं, पूजा पाठ करूं, फिर बाद में पारण करूं, भोजन करूं। बाबा नंद चले गए यमुना में नहाने। एक सूत्र बताया है, जब पति स्नान करने के लिए जाए तो पत्नियों को चाहिए कि चौका लगा करके, साफ सफाई करके पूजा स्थान कंप्लीट कर दे, आसन लगा करके, सामग्री जुटा करके पूजा की सारी विधि तैयार करके रखे। पति जी आए, क्योंकि धर्म पत्नी का कर्तव्य होता है आधा आधा। पति जी आए, अपना पूजा करके फिर आगे का दैनिक कार्य करें। बाबा नंद जब नहाने गए तो माता यशोदा सारी व्यवस्था कंप्लीट करती हैं, लेकिन धीरे धीरे इंतजार करते करते पूरी रात बीत गई। एक पहर दिन चढ़ाया, बाबा नंद वापस नहीं आए। मैया को बड़ी चिंता, कन्हैया से कहा, लाला तेरे बाबा नहाने गए थे, एक पहर दिन चढ़ाया, अभी तक वापस नहीं आए यमुना से। कन्हैया ने कहा, मैया जाकर देखता हूँ। और कृष्ण आए यमुना के किनारे। यहाँ देखा बाबा नंद के वस्त्र तो किनारे रखे हैं, लेकिन बाबा का कोई पता नहीं है। सो कृष्ण
यमुना में गोता लगाते हैं और वहाँ पहुँच गए जहाँ पर वरुण देवता निवास कर रहे हैं, जल के देवता वरुण। वरुण के वहाँ गए, वरुण ने देखा, बड़ा भव्य स्वागत किया, हाथ जोड़कर सामने आए, प्रभु कैसे आए, बड़ी कृपा किया मेरे ऊपर जो आए हैं, बड़ी कृपा किया प्रभु। भगवान ने कहा मेरा इतना बड़ा स्वागत कर रहे हो, और पास में देखा एक कोने में बाबानंद पास में, वरुण पास में बंधे हुए पड़े हैं। तो कन्हैया ने कहा मेरा इतना स्वागत कर रहे हो, मेरी जय जयकार कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, और मेरे पिताजी को बांध करके रखा है तुमने। वरुण देवता ने कहा प्रभु आपके भी कोई माता पिता होते हैं क्या, आप तो जगत पिता हैं। भगवान ने कहा हाँ ये मेरे पिताजी हैं जिनको बांध करके रखा है। अरे प्रभु मेरे को क्या पता, ये गलती, ये अपराध मेरे सेवकों ने किया है, गलती से बांध कर ले आए हैं नाथ, क्षमा करो। यहाँ एक सूत्र है, 11 बजे रात के बाद 3 बजे तक जल के अंदर प्रवेश वर्जित है, क्योंकि उतने समय वरुण देवता शयन करते हैं। आप जल में प्रवेश करेंगे तो वरुण देवता की शयन में बाधा आएगी, नींद में बाधा आएगी, जिससे बड़ा दोष लगता है और कोई अनिष्ट भी तुम्हारा हो सकता है, नहीं भी हो सकता और कोई अनिष्ट हो भी सकता है, बुरा हो भी सकता है। इसलिए रात को 3 बजे तक जल के अंदर प्रवेश वर्जित है। अब बाबानंद गलती से आए, 12 बजे नहाने लगे, वरुण देवता के दूत घूम रहे थे वहाँ पहरेदारी करते, उन्होंने बांध लिया बाबानंद को, लिए चले गए। वरुण देवता ने कहा प्रभु ये गलती मेरे सेवकों ने किया है, जान नहीं पाए, अनजाने में ऐसी गलती किया है नाथ, क्षमा करें। और बड़ी विधिवत पूजा किया। भगवान ने देवताओं को भी अंकुशित किया है। वरुण देवता के अहंकार को, ब्रह्मा जी के अहंकार को, इंद्र के अहंकार को, जो कल कथा सुनेंगे, गोवर्धन की पूजा के माध्यम से इंद्र के भी अहंकार को नष्ट किया। वरुण देवता ने बाबानंद को बंधन से मुक्त किया और आज बाबानंद को लेकर के भगवान कृष्ण वापस आए। रास्ते में ग्वाले लोग भगवान से पूछते हैं, यमुना के किनारे इंतजार कर रहे थे ग्वाले लोग, बाबानंद को निकाल कर जब बाहर आए, ग्वाले लोगों ने बाबा से पूछा बाबा तू कहाँ चला गया था, मैं तो किनारे खड़ा इंतजार करता रह गया, तुमने डुबकी लगाई तब से निकले नहीं बाहर। बाबानंद ने कहा भैया मत पूछो, जैसे मैंने डुबकी लगाई 4 लोग आए, न जाने कहाँ से मेरे को पकड़ लिया और बांध करके मेरे को लिए चले गए वरुण लोग। लेकिन मेरा कन्हैया जैसे पहुंचा भैया, न जाने इससे कौन सी रिश्तेदारी निकल आई, बड़ा स्वागत करने लगे वरुण, हाथ जोड़कर सामने आए, बड़ी पूजा किया, विधिवत पूजा किया भैया, और फिर मेरे को छोड़ करके बड़ी क्षमा याचना किया, लेकर मैं आ गया यहाँ, लेकर के कृष्ण मेरा आ गया। जब ऐसा प्रभाव ग्वालों ने सुना तो भगवान के पास आए, कन्हैया तू सही सही बता, तू सही सही बता, तू भगवान है। भगवान कन्हैया ने कहा ग्वालों ये सब पूछने से क्या फायदा, रहने दे ना लाला, आज तो सही बता, जब वरुण देवता के यहाँ भी तेरा इतना सत्कार हुआ तो तू कोई साधारण नहीं हो सकता, तू भगवान है। कन्हैया ने कहा अगर मैं भगवान हुआ तो तू जानकर क्या करेगा, तुम लोग जानकर क्या करोगे। ग्वालों ने कहा प्रभु हम जानकर कुछ और नहीं करेंगे, तू भगवान है तो अपनी जगह पर बना रहे, हमसे क्या मतलब, लेकिन अगर तू भगवान है, अगर तू नारायण है तो तेरे बैकुंठ की शोभा महिमा तो बड़ी निराली होगी, अपने बैकुंठ के बारे में बता। और मेरी इच्छा है एक बार बैकुंठ देखने की। भगवान ने कहा देखना चाहते हो, हाँ प्रभु दिखाओ एक बार बैकुंठ। भगवान ने कहा तो ठीक है चलो मेरे साथ। अब ब्रह्म कुंड के पास लेकर के आए भगवान कृष्ण सब ग्वालों को, और कहा अगर बैकुंठ जाना है, बैकुंठ देखना है तो इसी ब्रह्म कुंड में छलांग लगाओ, इसी में डुबकी लगाओ। ग्वालों ने कहा लाला तू कह रहा है तो हम कूद जाएंगे भी इसमें, तो मैं तो कह रहा हूं कूद जा,
लाला तू भी मेरे साथ रहेगा? अरे चिंता क्यों करते हो, मैं साथ लेकर जाऊंगा, साथ लेकर आऊंगा, तुम लोग इसमें डुबकी लगाओ। अब जैसे कृष्ण ने कहा सो सब ग्वाले उसी में कूद गए, छलांग लगाई, अब डुबकी लगाई ब्रह्मकुंड में और निकल पड़े बैकुंठ में। जब बैकुंठ में पहुंचे तो वहां देखा सब 4 हाथ वाले, सब पीतांबरधारी, सब शंख चक्र गदा पद्म वाले, सब मुकुट वाले और सब श्याम रंग वाले। जितने भगवान के सेवक पार्षद घूम रहे हैं सब एक ही नाज नक्शे के, एक ही स्वरूप वाले। ग्वालों ने देखा बड़ी सुंदर बैकुंठ की छटा छवि। ग्वालों ने एक पार्षद से कहा, भैया जय श्री कृष्ण, अरे जय जय सीताराम। और जिससे बोले वही पार्षद मुंह के ऊपर उंगली रखकर कहता है, चुप, कुछ बोलना नहीं। एक ग्वाले ने कहा, भैया शायद ये मेरी भाषा नहीं समझ पा रहा है, यहाँ की भाषा कुछ और होगी, हमारे वहाँ की भाषा कुछ और है, ये हमारे यहाँ की भाषा नहीं समझ पा रहा, हम यहाँ की भाषा नहीं जानते, इसलिए चलो कोई बात नहीं, पहले ढूंढा जाए अपना कन्हैया कहाँ है। और ढूंढते ढूंढते आए तो देखा एक क्षीर सागर है, उस क्षीर सागर में शेष सैया, और शेष सैया के ऊपर भगवान नारायण माने कन्हैया शयन कर रहे हैं, बिल्कुल कृष्ण के स्वरूप में।